नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग में। आज बात करेंगे गाइस जो क्लास 9 यूनिट 2 वर्क एंड एनर्जी की जो एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन 5 का बी है उसे अच्छी तरीके से सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, आप देखिए ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा भी आ सकता है क्योंकि और इससे डिफरेंट भी आ सकता है, पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गाइस हम यहां पे क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। इफ अ 1200 वैट यानी 1200 वैट जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज डेली फॉर 30 मिनट्स। हम जो प्रेस करते इस्त्री करते हैं वो एक इस्त्री है, इलेक्ट्रिक आयरन है, वो गाइस 1200 वैट जो है वो यूज करता है अगर हम 30 मिनट अगर उसे यूज करें डेली। ठीक है, अगर मैं रोज उसको 30 मिनट अगर यूज करूंगा तो वो यूज करेगा 1200 वैट। ठीक है, 1200 वैट क्या है, ये पावर यूज करेगा। ठीक है, हम आधा घंटा यूज कर रहे हैं तो इसने यूज कितना किया, 1200 वैट। ठीक है, तो उसका क्या मैं कहना है, हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी होगी, अब इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग है गाइस कितने यूनिट कंज्यूम होगी, यानी कितना वर्क होगा, हम इसको वर्क भी बोल सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होगी ये हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट से। हम बोलते हैं यार इस महीने हमारे 100 यूनिट जल गए, इस महीने हमारे 200 यूनिट जल गए, तो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में कितनी कंज्यूम हुई वो हम गाइस कैलकुलेट करते हैं, कितने यूनिट कंज्यूम हुए उससे कैलकुलेट करते हैं। ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई वो कैलकुलेट करते हैं कि हमारे घर में कितने यूनिट कंज्यूम हुए। तो ये समझ में आया। अब इनका कहना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल महीने में कितने यूनिट कंज्यूम हुए अगर हम रोज 30 मिनट इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, और ये 30 मिनट में 1200 वैट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज करती है। आपको समझ में आया, 30 मिनट हमने जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसको यूज किया, उसने कितना कंज्यूम किया, उसने किया 1200 वैट पावर जो है वो कंज्यूम की। देखिए 30 मिनट हमने डेली किया, 1200 वैट जो है वो कंज्यूम हुए। इस हिसाब से अप्रैल महीने में टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले गाइस हम समझते हैं कि 1 यूनिट यानी कितना होता है। देखिए अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं, 1 यूनिट यानी जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है हम बोलते हैं यूनिट, तो 1 यूनिट यानी होता है 1 किलोवाट पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना किलोवाट कंज्यूम हुआ उसको हम कहेंगे 1 यूनिट। यानी अगर 1 घंटे में 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पावर अगर कंज्यूम होती है तो वो हमारा मीटर हमें दिखाएगा 1 यूनिट। फिर से समझ लीजिए, 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है तो उसको हम कहते हैं 1 यूनिट। अगर 1 घंटे में गाइस 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी तो ये हो जाएगी हमारे 2 यूनिट। ठीक है, अब ये गाइस है किलोवाट और आवर यानी घंटे में, तो हमें सबसे पहले ये जो हमारे पास पावर है इसका कन्वर्ट, हमारे पास क्या है P यानी पावर है 1200। ठीक है, 1200 वैट। टाइम कितना है, टाइम है गाइस 30 दिन। अब अप्रैल महीने में कितने दिन आते हैं, 30 दिन, और रोज के कितना है, और रोज के हम कर रहे हैं 30 मिनट यूज। तो सबसे पहले मैं यहां पे जो टाइम है उस टाइम का कन्वर्जन घंटों में कर देता हूं, आवर में कर देता हूं, क्योंकि हमें यहां पे किलोवाट पर आवर निकालना है। ठीक है, तो देखिए 30 दिन हो गए, 1 घंटे में 30 मिनट यानी 30 इंटू 30, ये हो गए 30 मिनट के, और ये हो गए 30 दिन के, तो ये आ गया 900 मिनट। तो टोटल मिनट कितने हो गए हमारे, 900 मिनट। अब देखिए 1 आवर 1 घंटा यानी कितना होता है 60 मिनट, तो मैं यहां पे इसको 60 से डिवाइड करता हूं तो इसका आंसर आएगा 15, ये हो जाएंगे हमारे आवर। यानी रोज की अगर आप 30 मिनट अप्रैल महीने में यूज करोगे तो वो कितने घंटे यूज हो गई, वो हो गई 15 आवर्स यानी 15 घंटे। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो यानी टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है गाइस 15 आवर्स, और पावर जो है वो हम यूज कर रहे हैं 1200 वैट। अब देखिए यहां पे हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किलोवाट में, क्योंकि हमारे पास वैट में है पर हमें ये किलोवाट में लेना होगा। तो देखिए 1 किलोवाट यानी होता है 1000 वैट, ये आपको शायद पता होगा। ठीक है, 1 किलोवाट यानी 1000 वैट, तो यहां पे 1200 वैट है, 1200 वैट है,
तो ये कितना होगा, ये होगा 1.2 किलोवाट। यहां तक क्लियर है? तो हमारे पास पावर की वैल्यू है, ये क्या होगी 1.2 किलोवाट। ठीक है, यानी पावर है 1.2 किलोवाट और हमारे पास टाइम है 15 आवर्स। तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा? देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा, P = W डिवाइडेड बाय T। पर यहां पे जो W है वर्क क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है उसको ही हम बोलेंगे वर्क। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, यानी हम इसको बोलेंगे W। ये क्या होगा, अगर मैं W निकालना है तो ये T इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा P × T, यानी P × T। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, पावर कितनी है 1.2, क्योंकि हमें किलोवाट में निकालना है, और टाइम कितना है 15। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 18 किलोवाट पर आवर। यानी ये किलोवाट पर आवर यानी क्या होता है, यूनिट। तो 18 यूनिट जो है वो कंज्यूम हो गए यहां पे। जब गाइस हम 1200 वैट इलेक्ट्रिक जो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी 1200 वैट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं रोज 30 मिनट के लिए, तो यहां पे 18 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम होगी। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा गाइस 18 यूनिट्स। तो आई थिंक आपको जो है वो ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, उसमें जो छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 1 किलोवाट यानी कितना वैट होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। 1 यूनिट यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो अगर आपको समझ में आती है, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसे आसानी से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर लिखना कि आपको समझ में आया नहीं आया, ताकि मुझे भी जो है वो समझ में आता है कि बच्चों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं कुछ अलग एग्जाम्पल लेके आऊँगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझता है कि नहीं समझता। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक भी कर दीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। मिलते हैं ऐसे किसी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है C नंबर का, उसके साथ कल के लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।